रिवीजन 19 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन बारोड इतना रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इस पर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 2000। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल ड्यूज? कुछ नहीं करना है। 10% क्या है? रेट इंटरेस्ट है, तो 10 से 11 होगा। अब देखो, पहले 6,000 रुपये लिए हो तो 6,000 चुकाओगे ना पहली साल, लेकिन 6,000 पे 10% टैक्स लग जाएगा तो 600 रुपये हो जाएगा। 6600 आपको चुकाना था, आपने 2,000 चुका दिया, 4600 बचा। कितना बचा? 4600। अब इस पे चलेगा। अब ये प्रिंसिपल हो गया ना। अब इस पे 4600 का 10% कितना हो गया? 460। तो 4600 और 460 ये हो गया। आपने कितना चुकाया? इसमें से 2,000 चुकाया, कितना बच गया? 26 और 4 30, 30-60 बच गया। इसका 10% कितना हो गया? 306। तो 30-60 में से 2,000 अगेन कम कर दो, कितना बच गया? 61। और इसमें 306 ऐड कर दो, तो 6631 इतना पे करना पड़ेगा, यही इतना ड्यू रहेगा। तो आंसर क्या है? 1366। तो फाइनली कितना भुगतान किया अपने उधार को खत्म करने के लिए? उसने कितने का भुगतान किया? तो ये मैंने तीसरे साल भी निकाल दिया ना। 2 ही साल ना पूछा, तीसरे वर्ष के अंत में पूछा। तीसरे वर्ष के अंत में पहली साल का ये हो गया, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का ये हो गया, थर्ड ईयर के अंत में क्या हो गया? कह रहा है प्रत्येक वर्ष चुकाना है ना। तो 2 साल तक का तो बता दोगे ना कि पहली साल क्या हुआ, ये हो गया। सेकेंड ईयर क्या हो गया? ये हो गया। सेकेंड ईयर का ये हो गया। थर्ड ईयर में भी 2,000 नहीं चुकाओगे। थर्ड ईयर में आपको 33-66 चुकाना पड़ेगा ना। देखो, 4600 में से 2,000 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 30-60। और इसमें 30 का 10% लगेगा ना तीसरे साल। ये थर्ड ईयर हो गया। तो तीसरे साल इतना पैसा दोगे तब चुकेगा, ये नहीं ये है। क्वेश्चन समझ में आया ना? एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि वह इतना रुपए का तत्काल भुगतान करेगा, बाकी बची हुई राशि 5% वार्षिक की दर से इतना भुगतान करेगा। स्कूटर की कीमत क्या है? और वार्षिक की दर से कितना साल बाद रिटर्न करना है उसको? 2 इंस्टॉलमेंट लिखा है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में भुगतान करना है। तो इसका सवाल हम बताइए कैसे करना है। 5% रेट इंटरेस्ट है ना, तो 20 से 21। और दूसरी साल 400 से क्या हो गया? 441। यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करो, चूंकि 2 किस्त है ना, और सारा दोनों किस्त क्या इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। तो कितना हो गया? इसका डबल हो जाएगा, 2 8 8। और ये कितना हो गया? 42, 21 दूना 42 और 420, 420 हो गया ना। ये हो गया। कह रहा है इतना रुपये का क्या, इतना रुपये पे किया है एट इंस्टेंट, और इतने रुपये का इंस्टॉलमेंट है, और दोनों इंस्टॉलमेंट क्या इक्वल है। देखो बोला है ना कि दोनों इंस्टॉलमेंट्स क्या इक्वल है। इंस्टॉलमेंट में भुगतान करता होगा तो इंस्टॉलमेंट इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ऐड कर दिए। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 1085 ये है ना, 1085। तो ये ईच इंस्टॉलमेंट है ना, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है ये, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। इसकी वैल्यू क्या है? 1085 441 की। तो आपको क्या बताना? ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्कूटर। ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्कूटर क्या है? 820 है ना। यही है ना प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है, टोटल पेबल अमाउंट, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू है आपको 820 की वैल्यू बतानी। ये तो कैंसिल नहीं होगा ना इससे, तो ये क्या 21 दूना 42, नहीं 2 से कर 2 चौकाट 41 गुणे 20। आंसर क्या होगा? ये काट देता होगा इसको, 41 और 20 का मल्टीपल होगा, चेक कर लो। 20 का मल्टीपल है ये, 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए। 4 का मल्टीपल नहीं है, ये है। ये 4 का मल्टीपल है, ये है। अब देखो 20 है तो 5 का भी होना, 41 है ना,
चलो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, बाकी यूनिट डिजिट से करते हैं। यहाँ 0 है, 0 भूल जाओ। ऊपर कितना हो यूनिट डिजिट, 4 दूना का 8। देखो यहाँ डिजिट कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, 2 है। तो 4 दूना का 8 हो गया ना ऊपर। 0 भूल जाओ, नीचे क्या है, 1 है। क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। देखो ये 0 भूल जाओ सबका। अब बताओ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, यही हो गया ना। इसमें 8 है ना ये, तो बस ये आंसर हो गया। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे जिसमें कहता है स्क्वायर बताइए 3 डिजिट नंबर का जो 100 के पास है। तो इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर बताना हो, जैसे 126 हो गया, 116 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। जैसे 126 में 12 को a मान लो और 26 के 6 को b मान लो। क्या करना है फिर उसके बाद, 12 का स्क्वायर लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। क्या होता है, a अगर इसको b मानोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ लिखा गया है यहाँ, ए स्क्वायर हो गया ये, बी स्क्वायर हो गया, अब बीच में 2ab लिखना है, 2ab। तो 12 छक 72 दूना 144। अब कुछ नहीं करना है, 36 में 36 और ये 44 ऐड कर दो। सॉरी, 36 और कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। 36 इसका, इसको मान लो 40, इसको क्या मान लो 40, 4 है ना, इसको 40 मान लो, 36 40 ऐड कर दो। ये जो 14 है इसको आगे वाले के साथ ले लो। क्या बताया मैंने, सपोज करो 116 का स्क्वायर बताना है। ये a मान लो, ये b मान लो, इसका स्क्वायर बताना है ना। तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है। इसको a मान लो, इसको 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 11 छः 66, 66 दूना क्या हो गया, 6 6 12, 6 6 12 1 13, ये हो गया ना। और बताया था नहीं, ये इसको 60 मान लेना, तो 6 6 3 9 और 13 इसमें ऐड कर देना, तो 3 1 4 2 1 3, ये आंसर हो जाएगा 1356। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 11 छक्का 66, डबल करोगे तो 6 6 12 2, 6 6 12 1 13। अच्छा ये 20 था ना, 60 नहीं है 20 है। तो बताए थे ना, ये 2 को जीरो जीरो डाल के इसमें जोड़ देना। वैसे 126 है, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, इसका स्क्वायर बताना था, तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और बीच में क्या हो गया, 12 दूना 144। कहते हैं ना, इसको जीरो यहाँ मान के ऐड कर देना। इसको क्या मानना है, जीरो, यहाँ क्या मानना है, जीरो, जीरो मान के ऐड कर देना। तो 36 में 40 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 76। इसका 14 इसके साथ ऐड कर दो, 14 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 4 1 5 1। जनरली यही आंसर आता है, इस तरह क्वेश्चंस का ये आंसर होता है। 7 8 है ना, 15876, 15876, 15876। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे सपोज करो 115 है, ऐसे करते हैं 130 ले लेते हैं, ये भी कर लोगे। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। 138 ले लो, इसका स्क्वायर बताना है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 8 का स्क्वायर 64, 13 8 104, 104 का डबल करोगे तो 208 हो जाएगा। बताए थे ना, इसका एक जीरो मान के 80 हो जाएगा, इसमें ऐड कर देना, तो 4 8 6 14, 4 1। अब यहाँ तो बड़ा नंबर हो गया ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक और तरीका है, उसको हम बता देते हैं फटाक से। आपको क्या करना है, जैसे इसका डबल किए थे 208 हो गया था, अब इसमें 80 जोड़ते जीरो डाल के, तो जोड़े तो अब तो 144 हो गया ना। 4 8 6 14, 44 का एक बचा है ना, एक एक इसके दे दो, 21 हो गया ना, 21 इसको दे दो, 20 और एक 21, इसमें जोड़ दोगे तो 190 हो जाएगा, आंसर ही हो गया। 148 है, तो इसका स्क्वायर 1496, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, 8 का स्क्वायर 64, 14 8 112, 112 का डबल 224। बताए थे ना, इसमें 40 ऐड करोगे तो 4 6 4 10, जीरो एक बचा है ना, 6 4 10 का जीरो एक बचा है, 22 और एक 23, इसमें 23 ऐड कर दो, 6 3 9, 9 2 11, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, जैसे कई बार 25 से मल्टीप्लाई करना होता है, कई बार 25 से डिवाइड करना होता है, तो इसके ट्रिक्स होते हैं। जैसे 25 हो गया, 125 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करना हो गया, कई बार 5 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 5 से डिवाइड करना हो,
25 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 25 से डिवाइड करना हो, 125 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 125 से क्या करना हो, डिवाइड करना हो। तो इसके क्या तरीके होते हैं, जैसे 25 से भागा देना है ना, तो कुछ नहीं करना, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो डाल दो, दशमलव दशमलव 2 स्थान पे कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 बटा 32, 4 दूना काट, और 2 डिजिट पे दशमलव हो गया। उसी तरह ये 25 से गुणा करना है ना, तो इसमें जहाँ गुणा है वहाँ भाग दे देना है, जहाँ भागा है वहाँ गुणा कर देना है। क्या बताया मैंने, जहाँ भागा है वहाँ गुणा कर देना है। गुणा किससे करना है, 4 से हमेशा। क्यों, ये सिर्फ 25 वाले के लिए हम बता रहे हैं, फॉर 25। और जहाँ गुणा है वहाँ भागा दे देना है, किससे, 4 से। अब देखो, मान लो एक नंबर है 200, ऐसे समझ लो 198, इसमें 25 से भाग देना है, तो क्या करोगे, गुणा कर दो, 198 गुणे 25। जैसे ही देखे कि यहाँ भागा है बस फटाक से गुणा 4, और दशमलव बताया था ना, दशमलव 1 2 स्थान पे डाल देना। तो 4 बटा 32 2 3, क्योंकि आप जानते हो ना वैल्यू छोटी आएगी, 4 बटा 32 2 3, 4 9 36, 4 बटा 32 का 2 3, 4 9 36, 9 3 39, 9 3 4 4 3 7, 2 डिजिट पे दशमलव, आंसर। अब मान लो कि 198 गुणे 25 था, भागा में था, बस जहाँ भागा दिखे वहाँ पता कर लें, गुणा करना है, 4 से गुणा कर दो, ये तो करा दिए ना। यहाँ देखो, मान लो गुणा हो, जहाँ गुणा दिखे समझ लीजिए भाग देना है, 4 से, 4 से भाग दो, 4 चौका 16, 3 4 9 36, और नहीं कट रहा है ना, 36 2 4 5 20, दशमलव लगाया 20 आ गया। अब कुछ नहीं करना, 2 जीरो और दे दो, तो 1950 ये वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो दे देना है, लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव था इसलिए एक दशमलव चला गया। देखो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई था, तो जहाँ मल्टीप्लाई है तुमको पता है कि बस भागा दे देना है वहाँ। यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ 4 से क्या करना है, भाग कर दो, तो 4 5 20, जीरो, 4 5 4 दूना 8, 4 5 20 कर दिए, 200 हो गया, 4 3 12, और डबल जीरो डाल दो। इसको जब भाग दोगे तो 4 5 20, फिर जीरो, 4 दूना का 8, 4 3 12 हो जाएगा ना, तो 4 3 12, 4 5 20 आ जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हो गया शायद इसमें। 25 वाला बता ही दिए हैं। जैसे ये एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे अभी हमने बताया था 112 का मल्टीप्लिकेशन बताना होता आपको, तो आप क्या करते, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, और बीच में 11 दूना 22 दूना 44 कर देते। आप कहते इसको जीरो दे दो, तो 40 और 4, इसको जीरो दोगे ना तो 40 और 4 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 4 आगे वाले को ऐड कर देना था, तो 21 और 4 25, 12544 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन अगर ऐसे हो कि 112 गुणे 118 हो, 112 गुणे 118, तो कैसे करोगे, देखो ये 12 है ना अधिक 100 से, ये क्या है 18 अधिक है, यहाँ पे क्या है 23 अधिक है 100 से, ये कितना अधिक है 27 अधिक है। बस कुछ नहीं करना है, आप बड़ा वाला नंबर ले लो, 127 हो गया ना, 127 हो गया, या फिर छोटा वाला नंबर लोगे तो 123 हो गया। 123 में क्या करना है बताओ कोई। इसके जो यूनिट डिजिट्स हैं, 2 8 16, 16 लिख दो। इसके यूनिट डिजिट्स है 3 7 21, 21 लिख दो। क्या करना है, 3 7 21, 21 लिख दो। और बाकी इसका चूंकि ये नंबर सेम है ना, 12 12 11 11 सेम है ना, देखो 11 का 11 के साथ किया जा रहा है, तो बस 11 के आगे का नंबर 12 होता है ना, उसमें गुणा कर देना। इसके 12 के आगे का नंबर क्या होता है 13, 13 में गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब बता रहे, मान लो एक नंबर हो गया 122 128, इसमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 2 आठे 2 आठे 16, 16 वैसे ही लिख दो, 2 आठे 16, 16 वैसे ही लिख दो। 12 के आगे का नंबर 13 हो गया, 12 गुणे 13 कर दो, 13 दूना 26, 6 2 13 13 तो 15, ये आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आंसर यही आता होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जब जिसमें ये फर्स्ट ये वाला सेम हो, बस ये याद रखना, ये सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब फटाफट कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो भी पीछे मैंने पढ़ाया हुआ था कॉन्सेप्ट्स। जैसे ये तो तुम लोग को बता ही दिए थे, पहला क्वेश्चन था, इसमें 6,000 रुपये थी
और उसके बाद हम लोगों को पता है पहली साल का ये हो गया 600 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। दूसरे साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब 6,000 इतना 2,000 दे दिए, बचा कितना 4600, इस पे 10% इंटरेस्ट लग जाएगा तो 460 हो गया, ऐड कर दिए। तो अब इसमें से 2,000 माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी, इसमें 460 ऐड कर दोगे, तीन, सॉरी, ये वैल्यू आएगी सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर के अंत में देना है ना, तो थर्ड ईयर में ये है, इसके साथ 306 रुपये का और इंटरेस्ट जगेगा, वो दोगे तो कितना हो जाएगा 3366। इस क्वेश्चन में क्या था, 20 से 21, 20 से 21 वाला था, इंस्टॉलमेंट इक्वल था, बता ही दिए थे, यूनिट डिजिट से सॉल्व करा दिए थे कि भाई 441 का तो इंस्टॉलमेंट होगा ना 20 से 21 हो रहा है, यहाँ 20 से के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो रहा है, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ 21 करोगे, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे कि ये एक प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है, प्रत्येक इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना किस्त। और एक किस्त कितना दे, वार्षिक किस्त कितना है 10854 हो रहा है। कैलकुलेशन कराई दिए थे, यूनिट डिजिट से सॉल्व कराए थे। फिर ये वाला हम बताए थे कि जब भी स्क्वायर बताना हो, जैसे 116 गुणे 116 यही होता है ना स्क्वायर, तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, बीच में 11 छः 66, 66 दूना क्या हो गया 6 6 12 2 1, 6 6 12 1 13, 132। 66 का डबल क्या हो गया 6 6 12 2 1, 6 6 12 1 13, 132 हो गया ना। अब क्या करना है, इसको 20 दे दो, इसमें क्या करना था 20 ऐड करना था, और इसमें क्या करना था 13 ऐड करना था, तो इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 138 का। इसका बताए थे 138 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का डबल करोगे 208। अब यहाँ 208 हो गया, 80 दिए तो ये 144 हो गया, तो 44 का एक जो बचा है ना आगे वाले को दे देना, 20 और एक 21, 21 ऐड कर दोगे तो 190 हो जाएगा। 148 का स्क्वायर बताना, 14 का स्क्वायर 186, 8 का स्क्वायर 64, इनका 14 8 112, 112 का डबल करोगे 224। ये 4 है ना, ये 2 छोड़ दिया करो हमेशा, 22 इसके साथ देना, ये 40 जब इसको दोगे ना तो 4 6 4 10, एक जीरो एक दस एक हासिल बच जाएगा ना। अब बस याद रखो कि यहाँ एक जीरो है, इसको दिए तो 40 हो गया, 4 6 4 10 जीरो 1, 22 और एक 23, 23 इसमें ऐड कर देना और ऐड करके वैल्यू लिख देना। अभी मैंने स्क्वायर बताया था कि जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं जहाँ नंबर सेम होते हैं, ये वाला, तो हम लोग, ये तो स्क्वायर के लिए है ना, तो हम बताए थे कि यूनिट 8 8 64 करते हैं, 8 8 64 ऐसे लिखते थे। यहाँ मत करना कि कोई ऐसे 148 मल्टीप्लाई बाई 148, 8 8 64, और 14 में काट मल्टीप्लाई करके 15 और लिख दो, 15 चौका 60 जीरो 6, 15 एक में 15 और 6 21, वैल्यू डिफर कर गई ना, देखो 148 से। ये यहाँ नहीं लागू होता है, जो अभी मैंने स्क्वायर वाला टर्म बताया था कि 112 हो, वहाँ बदल के नंबर आना चाहिए। जैसे फर्स्ट डिजिट अगर सेम है, ये फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो ये वाला अलग होना चाहिए। ये नहीं कि 112 गुणे 112 पे नियम लगा दो कि भाई 112 गुणे हम इसको भी 112 कर देते हैं, ये तो दोनों सेम ही है, तो ये नहीं चलेगा, ये बदलना होगा आपको। ये 8 है, 8 दूना का 16 कर देना, ये 8 है, ये 2 है, इन दोनों का डबल 16 हो गया, 11 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आता है आंसर। उसी तरह ये सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है सेम है, और ये अलग है, तो 17 के 21 हो गया, 17 का क्या हो गया 21, और 12 में 13 से मल्टीप्लाई करके 156 यहाँ लिख देना। अगला देखो, जब 125 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, अभी हमने 25 से डिवाइड करने के लिए बताया था, अगर 25 से डिवाइड करना हो तो क्या करना है, जब डिवीजन देखना ना तो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके डबल जीरो डाल देना है। जब भी सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 डिजिट पे दशमलव दे देना है, ये कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं हम। जैसे जब 25 से भाग दिया हो तो क्या करोगे, 25 से जब गुणा करना हो तो 4 से भाग देकर, और क्या करोगे, अगर 25 से भाग देना हो तो 4 से गुणा करके, 4 से क्या करके गुणा करके 2 डिजिट पे दशमलव, और अगर 25 से गुणा करना हो तो 4 से भाग देकर 2 डिजिट पे
जीरो डाल देना है, लास्ट में 2 जीरो डाल देना, ऐसे लिख लो, लास्ट में 2 जीरो डाल देना, लास्ट में 2 जीरो, 2 जीरो डाल देना, ऐसे समझ लो। ठीक है, वही 125 में 125 है ना, इसमें क्या करना होगा, 2 का क्यूब, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर था 4, यहाँ 2 का क्यूब है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है, ये 125 से भाग देना है ना, गुणा करना है। 125 से जब गुणा करना होगा तो क्या करोगे, 8 से भाग देकर, और जहाँ भाग देना होता है वहाँ 2 डिजिट पे दशमलव डाल 2 जीरो डालना होता है। अगर 125 से भाग देना हो, 125 से भाग देना हो तो क्या करोगे, 8 से गुणा करोगे, देखो भागा है ना तो गुणा करके और 2 डिजिट पे दशमलव डाल दोगे, 2 नहीं 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे दशमलव। ये बस याद रखना है, एक आध दो प्रॉब्लम कर लेना क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंटली इसका यूज होता है, जैसे 328 है और 406 है, 328 है, 406 है और 328 है। 125 से क्या करना है, मान लो इसमें 125 से गुणा करना है, इसमें क्या था गुणा है ना, इसमें भागा है, इसमें भागा है और इसमें गुणा है, तो गुणा है ना, बस आप दिमाग बस रखिए यहाँ गुणा है। तो 328 में क्या करना है, 8 से भाग दे दो और 2 डिजिट पे दशमलव डाल देना, 2 जीरो डाल देना, 3 3 जीरो डालना ना, मैं गलत फिर यहाँ लिखवा दी हूँ, आई थिंक 3 जीरो डालना है। तो इसमें 8 से भाग दोगे, 8 चौका 32, 8 के 8 और 3 जीरो डाल दोगे तो 41,000। अब कुछ ना रखो, ये जीरो भी भूल जाओ, अब बस ये रखो 125 है ना, 8 से भाग दे देना, अब जब भाग दोगे तो 2 जीरो 3 जीरो डाल देना उसी लगे, क्योंकि ये नंबर तो गुणा करने पर बड़ा वैल्यू आएगा, ये तो यहीं से समझ में आ रहा होगा। ये जब देखना इस तरह का कि इस तरह का केस है कि यहाँ भागा देना है, वहाँ गुणा कर देना 8 से, 406 में 8 से गुणा कर देना, 8 छक्का 48, 8 चौका 32 और 3 डिजिट पे दशमलव डाल देना, आंसर। ये तो लास्ट का मतलब है ना, लास्ट में करना है, उसी तरह ये भी लास्ट में करना है। अब देखो आंसर 3248 और 41,000। ऐसे ही एक आध और प्रॉब्लम कर लो, एक 25 वाला भी इसी पे लगा लो। 406 है, इसमें 25 से अगर करना होता है भागा तो कैसे करते हैं, 406 से जहाँ भागा देखे फटाक से गुणा कर दो 4 से, 4 छक्के 24, 4 चौका 16 और 2 डिजिट पे दशमलव डाल दो, आंसर। क्योंकि भागा है ना, तो भागा क्या करता है, भागा ऑलवेज वैल्यू को कम करता है, भागा क्या करता है, वैल्यू कम करता है, गुणा क्या करता है, वैल्यू बढ़ाता है। वैसे ही अगर मान लो कि 328 है, इसमें अगर गुणा करना होता 25 से तो क्या करते हैं, 4 से गुणा कर, 4 से भाग देते, 4 बटे 32, 4 के में 4 और 2 जीरो डाल देते, 8100 आंसर हो जाता। क्योंकि गुणा है ना तो भाग दे दो 4 से, 4 बटे 32, 4 के में 4 और 2 जीरो डाल दो, ठीक ही है ना, 4 बटे 32, 4 दूना का 8, 4 बटे 32, 4 दूना का 8 और 2 जीरो। वैसे ही एक और नंबर ले लो, अगर मान लो इन्हीं नंबर्स में कोई ले लेते हैं, 112 मल्टीप्लाई बाई 125, एक जगह है 134 भागा 125, क्या करोगे, फट से 8 से गुणा, 8 से भाग देना है, कौन सा नंबर, 16 8 128, इसको 128 ले लो, तो इसमें 8 से भाग देना है, ये देखते समझ में आएगा ना, 8 से भाग 16 8 128 और चूंकि गुणा है 3 जीरो डाल दो, आंसर। ये है 8 से भागा है ना तो 8 से गुणा कर दो, 8 चौका 32, 2 3 और 13 8 104 और 3 107, 3 डिजिट पे दशमलव। चूंकि भागा है ना, भागा क्या करता है, वैल्यू कम करता है, और गुणा क्या करता है, वैल्यू बढ़ाता है। तो देखो यहाँ वैल्यू बढ़ गया है ना, गुणा क्या करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, गुणा क्या करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, और भागा क्या करता है, वैल्यू को कम करता है। ठीक है, ये हो गया। और कोई प्रॉब्लम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर बी स्क्वायर वाला तो बता ही दिए ना, 972 है, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 36, 12 36 दूना 72, इसमें 20 डाल देना 56 हो जाएगा, इसको 7 देना, 7 4 11 151, आंसर। क्यों,
ठीक ये है ना, 3 तिया 9। अच्छा ये 9 था ना, 3 तिया 9। तो इसको 20 जब दोगे तो ये 29 हो जाएगा ना, और ये 7 दोगे तो 51 हो जाएगा। उसी तरह 144 है। 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, 14 दूना 28, 28 दूना 56। तो 60 इसको दोगे तो 60 और 6 कितना हो गया, 64। जैसे देखो यहाँ 2 है ना तो डायरेक्ट लिख दिया गया 29, ये भी ध्यान रखो। वैसे ही यहाँ 60 और 64 डायरेक्ट 64 आ जाएगा, और 5 इसको दे देना, 6 5 11, 201 आंसर। या तो वैसे समझ लो या फिर 60 देखो, देख लेना। अब मल्टीप्लाई करने के कुछ ऐसे लंबाई चौड़ाई के इस तरह के नंबर्स आते हैं कि 62 मल्टीप्लाई बाई 68, इसको करिए। फिर 84 मल्टीप्लाई बाई 86। यहाँ तो 8 का सेम है ना, देखो 8 सेम है, 6 सेम है। कैसे करोगे, 6 7 42 बताए थे ना, इसके आगे वाले नंबर से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इसके आगे वाले नंबर से 42, और इसको 8 दूना का 16 आंसर। 6 चौका 24 और 8 9 72 आंसर। ठीक है। तो जब भी यूनिट डिजिट अलग हो, ये कॉन्सेप्ट तब लगते हैं जब यूनिट डिजिट व्हेन फर्स्ट केस क्या है, यूनिट डिजिट्स आर डिफरेंट, यानी यूनिट डिजिट क्या हो, अलग हो, और फर्स्ट डिजिट्स उसके अलावा जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट के अलावा जो डिजिट्स हैं वो सेम हो। जैसे 3 डिजिट का भी तो नंबर हो सकता है, मान लो कि 1113, 1114, ये अलग है तो 4 तियाँ 12, और ये सेम है ना, तो 111 के बाद का नंबर क्या होगा, 112। इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम हो गया ना। देखो यहाँ ऐसे समझाते हैं, 111 गुणे 112 करोगे। अब ये दोनों नंबर तो ये तो अलग हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा। 11 का अगला नंबर क्या हो गया, 12। तो 11 बरैया 132, 132 होता है ना। 2 2 1 3 और 1 ये आ जाएगा, और 2 1 में 2, वही चीज यहाँ लिख दो, 1322। लास्ट में क्या होगा, 12। 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12, और 111 के आगे का नंबर हो गया 112। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना था। इसका एक और मेथड जो पुराना, वही मेथड, यही सेम मेथड यहाँ भी लग गया आंसर। ये भी देखो, 9 9 धाम का 90, 9 के आगे का नंबर क्या है, 10, इसमें गुणा करोगे तो 9 धाम का 90 और 3 7 21, ये आंसर हो गया। कुछ और ले लो, 98 मल्टीप्लाई बाई 92 ले लो, 8 दूना का 16, 9 9 धाम का 90। 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 16 हो गया, और 9 के आगे का नंबर क्या है, 10, तो धाम का 90। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। करते हैं सेशन को द एंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।